हाय एवरीवन, दिस इज मीर। और क्या आप ये जानते हैं कि क्यों एक अमीर इंसान किसी गरीब इंसान के साथ ज्यादा लंबे समय तक दोस्ती में नहीं रह सकता, और क्यों ज्यादातर लोग एक ऑर्डिनरी सोच के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट को डेवलप करके अपनी लाइफ के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बदल देते हैं। और क्यों और कैसे हमारी ये सोसाइटी हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में माइंड शिफ्टिंग से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको आपके दिमाग से जुड़ी एक ऐसी अनोखी फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने एक बार अच्छे से समझकर अप्लाई कर लिया तो आप कुछ भी बन सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी का मिक्सअप होने वाली है। और इस वीडियो को मैं जितना हो सके उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें कुछ भी करने के कैपेबल बना सकती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इसे एकदम स्टार्टिंग से समझना होगा। यानी कि जब हम सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी थे तब उस समय हमारा माइंड पूरी तरह से एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, जिसमें ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना ही कोई मेमोरी। बट उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही न्यूरॉन होता है जो कि हमें किसी भी चीज को समझने और सीखने में हेल्प करता है। और उसी एक न्यूरॉन की बदौलत हमारा माइंड धीरे धीरे खुद को प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देता है, और वो न्यूरॉन लाइफ टाइमली हमारे दिमाग में एक्टिवली वर्क करते रहती है, जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। और बेसिकली इस न्यूरॉन का मेन काम ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर उसको हमारी पर्सनैलिटी में कॉपी कर देना, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म, इमेजेस फॉर्म, रिटेन या फिर कोई फेक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ही क्यों ना हो। ये न्यूरॉन्स डेली मिलने वाली इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमारे माइंडसेट को धीरे धीरे प्रोग्राम करती रहती है। आसान भाषा में बताऊं तो ये न्यूरॉन्स हमारे माइंडसेट को हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ढालना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हम अपना ज्यादातर समय जिसके साथ स्पेंड करते हैं हमारी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे उन्हीं के जैसा बनने लगती है। जैसे कि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहने लगते हैं तब हम धीरे धीरे उन्हीं के जैसे अच्छे बनने लगते हैं, और जब हम बुरे लोगों के साथ रहने लगते हैं तब धीरे धीरे हम भी उन्हीं के जैसे बुरे बनने लगते हैं। और क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये न्यूरॉन्स हर समय एक्टिवली काम करते रहते हैं, और हमारे आसपास मौजूद हर एक इंसान और हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन की कॉपी हमारे माइंडसेट में करते रहते हैं। और इसी के बेस पर हमारे बिलीव्स, हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। अब मैं आपको थोड़ी और डिटेल्स के साथ ये बता दूं, ये न्यूरॉन्स ना ही सिर्फ हमारे आसपास मौजूद इंसानी बिहेवियर्स को कॉपी करता है बल्कि हमारे आसपास मौजूद हर एक इन्फॉर्मेशन को भी एनालाइज करता है, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, रिटन फॉर्म में हो या फिर गॉसिप से क्यों ना हो। हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी ग्रुप फॉर्म में हमारे आसपास मौजूद होती है वो सारी चीजें हमारे माइंडसेट को बनाती हैं। तो ये तो था इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट। अब हम इस वीडियो के पॉइंट्स को थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं सो दैट आप इसको और भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही कि क्यों एक अमीर इंसान एक गरीब इंसान के साथ लंबे समय तक दोस्ती में नहीं रह सकता। तो इसका बेसिकली रीजन ये है कि अगर कोई गरीब इंसान लंबे समय तक अमीर लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता है तो हर वक्त उसके माइंड में मौजूद उसके मिरर न्यूरॉन्स उन सभी अमीर लोगों के बिहेवियर्स, उनके एक्शंस और उनके सोचने के तरीके को सबकॉन्शियसली डिकोड करके उनको कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके बाद उस गरीब इंसान का माइंडसेट भी धीरे धीरे उन अमीर इंसानों के माइंडसेट की तरह ही सोचना शुरू कर देगा, और तब वो इंसान खुद को भी तेजी से रिच पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकेगा। और सेम यही प्रोसेस तब भी होता है जब एक अमीर इंसान किसी गरीब इंसान के ग्रुप्स को लंबे समय तक ज्वाइन करके रखते हैं। उनका माइंडसेट भी उनके आसपास के लोगों के माइंडसेट की तरह ही सोचने लगता है, और यही मेन रीजन होता है जब हम सोसाइटी में ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं तो हम भी अपनी सोसाइटी के लोगों की तरह ही पूरी जिंदगी एक ऑर्डिनरी सोच के साथ ही बिता देते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब हमारे आसपास के लोग और हमारी सोसाइटी ऑर्डिनरी माइंडसेट वाले लोगों से भरी पड़ी है तो आखिर हम कैसे खुद को डिफरेंट बना सकते हैं। तो इसका जवाब भी इसी न्यूरोलॉजिकल पॉइंट्स में ही मौजूद है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि ये मिरर न्यूरॉन्स ना ही सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि ये हर टाइप के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे माइंडसेट को रिप्रोग्राम करते रहते हैं। और जहाँ एक ऑर्डिनरी माइंडसेट वाला इंसान अपना ज्यादातर समय रोज टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में और फालतू की गॉसिप्स में बिताते हैं, वहीं पर एक लर्निंग माइंडसेट वाला इंसान खुद को हर वक्त अपग्रेड करते रहते हैं और अपना ज्यादातर समय अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ बिताने की कोशिश करते हैं ताकि वे हर समय कुछ न कुछ सीखते रहें,
कुछ ऐसा जो कि उनके लाइफ में काम आ सके और उनके गोल्स तक उनको लेकर जा सके। और इस वीडियो में बताए गए पॉइंट से आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों मोस्ट ऑफ लीडर्स आर रीडर्स, यानी कि क्यों ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल लोग बुक रीडर्स होते हैं। क्योंकि जब हम किसी ऐसे इंसान के ऊपर लिखी हुई बुक्स को पढ़ते हैं जो कि अपने लाइफ के मुसीबतों को अपने अपॉर्चुनिटी में बदलकर खुद को भीड़ से अलग कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की बुक्स को पढ़ने से हमारे मिरर न्यूरॉन्स उस बुक के कैरेक्टर के बिहेवियर्स और उनके सोचने के तरीके को भी कॉपी करता है, जिससे कि अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट बना लेते हैं तो आपके सोचने का तरीका ज्यादातर स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों के जैसा ही बनने लगेगा। और अगर इस पॉइंट पर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस दूं तो जब भी मैं किसी की बायोग्राफी बुक्स को पढ़ता हूं, उस बुक को पढ़ते समय और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि वो सारे इंसिडेंट मेरे खुद के लाइफ में हुए हों। क्योंकि किसी भी बुक को पढ़ते समय हमें उसके ऑथर और उस बुक के कैरेक्टर के माइंडसेट का एक ग्लिम्पस यानी कि उनके सोचने का तरीका मिल जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो का की पॉइंट ये है कि हम जिस चीज के साथ अपना ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा माइंडसेट उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वो नहीं होता जो कि हम समझते हैं, बल्कि हमारा इन्वायरमेंट वो होता है जिसके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, टीवी हो, मोबाइल पर कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर कोई अच्छी सी बुक ही क्यों ना हो। जिस इंसान या जिस चीज को हम अपना सबसे ज्यादा समय देंगे उसका इफेक्ट हमारे माइंडसेट पर जरूर होगा। सो अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपने से ज्यादा बेटर लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताना होगा। सिमिलरली अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के सोचने के तरीके को समझना चाहिए, जिसके लिए आपको उन पर या उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ना चाहिए और उनके हर इंटरव्यू को बार बार देखा करें, ताकि आपका मिरर न्यूरॉन्स आपके सोचने के तरीकों को दूसरों से बेटर बनाने में आपकी मदद कर सके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं तब तक जब तक कि आपको अच्छे से समझ ना आ जाए। और अगर आप चाहें तो इस मिरर न्यूरॉन्स के ऊपर आप कई तरह की बुक्स और आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं, और इस मिरर न्यूरॉन्स के ऊपर आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगे। मगर मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है जो कि आपके काम आ सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये इन्फॉर्मेशन देखना ही चाहिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप उनको भी कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी साइकोलॉजिकल और साइंस वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।